हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिव मोशन ग्राफिक टेम्पलेट के बारे में। ये काफ़ी टाइम से प्रीमियर प्रो के अंदर अवेलेबल है और आप चाहें तो इसे आफ्टर इफेक्ट से भी एक्सपोर्ट करके प्रीमियर प्रो के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक नया अपडेट आया है रेस्पॉन्सिव का, तो वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीमियर प्रो के अंदर देख लेते हैं कि इस फाइल को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्रीमियर प्रो पर चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो के अंदर और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फाइल पहले से ही क्रिएट की हुई है। इस पर कुछ इस तरीके से एनिमेशन हमने क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको पता है प्रीमियर प्रो के अंदर मोशन ग्राफिक टेम्पलेट किस तरीके से क्रिएट करते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने एनिमेशन किस तरीके से किया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट यूज़ किया है जिसके अंदर इस तरीके से एक मोशन ब्लर आता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट के ऊपर। आप चाहें तो यहाँ पर पोजीशन के जो स्टैंडर्ड ऑप्शन होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें इसे मोगाट फाइल या मोशन ग्राफिक टेम्पलेट में सेव करना है। तो क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट टू मोशन ग्राफिक टेम्पलेट। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको फाइल का नेम डिफाइन करना है और यहाँ पर फाइल का पाथ। तो ये दोनों चीज़ें मैं करता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर नेम और पाथ मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आपको ग्राफिक टेम्पलेट पैनल में आना है। ये पैनल स्क्रीन पर नहीं है तो विंडोज़ मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको एसेंशियल ग्राफिक या ग्राफिक टेम्पलेट का पैनल देखने को मिल जाएगा। उसको क्लिक करें और स्क्रीन पर जहाँ प्लेस करना चाहते हैं वहाँ प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपको दो बटन दिए हुए हैं। पहला बटन प्लस सिंबल का है, इससे आप किसी भी फोल्डर को जिसके अंदर कई सारी मोगाट फाइल हैं उसको लिंक कर सकते हैं, इस पैनल से इंपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपने फाइल सेव की है वहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ओपन करना है और ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद इसे जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करके जहाँ पर भी आप टाइमलाइन पे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो ये फाइल सेम आई है, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्शन टूल का यूज़ करके आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं। ये एडिटिंग फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट टूल ऑटोमेटिक स्विच हो गया है। अगर आप इससे एग्जिट होना चाहते हैं तो सिलेक्शन टूल पर इस तरीके से क्लिक करके एडिटिंग मोड से एग्जिट हो सकते हैं। और इसके जो भी पैरामीटर हैं, साइज़, कलर वगैरह, वो चेंज करने के लिए आपको इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे एक्सपेंड करें और इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि सोर्स टेक्स्ट, जिसके अंदर आपको फ़ॉन्ट, साइज़, कलर, अगर आप शेडो वगैरह लगाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से प्रीमियर प्रो के अंदर आप मोगाट फाइल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए एक्सटेंड तो हो रही है लेकिन जो एनिमेशन है वो यहीं पर ही इसका ख़त्म हो जा रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर जाना है और इन कीज़ को आगे मूव करना है। तो अगर ये फ़ाइल आपने प्रीमियर प्रो से बनाई है तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोगाट फाइल आफ्टर इफेक्ट से क्रिएट की हुई है तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर सेम टेक्स्ट को लेकर मैंने कुछ इस तरीके का एनिमेशन क्रिएट किया है और इस तरीके का एनिमेशन आप प्रीमियर प्रो के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि इस तरीके से जो टाइटल एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में किस तरीके से कर सकते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं इसके लिए भी ट्यूटोरियल आपको बना दूंगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए कुछ 4 सेकंड का एनिमेशन या 3 सेकंड का एनिमेशन क्रिएट किया हुआ है, 4 सेकंड का है और इसे हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट टाइप का है। इसके लिए पैनल तो सेम वैसे ही है, एसेंशियल ग्राफिक, लेकिन अभी ये ब्लैंक है। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है, पहले मुझे ये कंपोजिशन इस वाले स्लॉट में सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ बटन्स आती हैं जिससे आप किस किस पैरामीटर को ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि जिन पैरामीटर्स को आप प्रीमियर प्रो के अंदर एडिट करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो इसके लिए मैं
इस बटन पर क्लिक करता हूँ, जो पैरामीटर ऐड होने लायक होते हैं वो सारे यहाँ पर फ़िल्टर होकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सोर्स टेक्स्ट लेते हैं, इसे क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी आपका जो टेक्स्ट एडिट करना है वो आ रहा है, लेकिन अगर आपको कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करनी है, वो ऑप्शन एडिट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टिक करने पड़ेंगे। तो सारे ऑप्शंस को आप इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि आप साइज़ और कैटेगरी, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर ऑप्शन है, सॉरी कलर नहीं है, ये कलर हमें ऐड करना पड़ेगा। और कलर यहाँ पर जो हमने चेंज किया है वो स्टैंडर्ड ऑप्शन होता है कलर का, वहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कलर प्रीमियर प्रो के अंदर चेंज करना है तो इफ़ेक्ट के थ्रू ही करना पड़ेगा। फिल टाइप करते हैं, तो देखिए फिल कलर का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। इसे आप टेक्स्ट के ऊपर भी ड्रॉप कर सकते हैं या इस वाले सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखिए ये इफ़ेक्ट यहाँ पर आ गया है, और इस इफ़ेक्ट को अगर यहाँ पर आपको ढूंढना है तो फिल टाइप कर सकते हैं। देखिए फिल यहाँ पर आ गया है, और इसके अंदर ये वाला जो कलर ऑप्शन है इसको एसेंशियल ग्राफिक वाले पैनल के अंदर इस तरीके से ड्रॉप करेंगे। इन्हीं चीज़ों की हमें ज़रूरत है। और यहाँ से मैं येलो कलर कर लेता हूँ। बटन है एक्सपोर्ट करने के लिए, इस पर क्लिक करना है। आगे की प्रोसेस सेम वैसे ही है, फाइल को सेव करना है तभी आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सेम किस लोकेशन पर आपको फ़ाइल सेव करनी है तो यहाँ पर चूज़ करेंगे और वो फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो मैं इसे सेम फोल्डर में ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट, ओके, ये कुछ फ़ॉन्ट के बारे में बोलता है, तो ये एक्सपोर्ट हो गई है। अब हम प्रीमियर प्रो के अंदर जाते हैं और इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्लिप को मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आइकन पर क्लिक करते हैं। और ये जो फाइल है अनटाइटल्ड, ये वाली फाइल है आफ्टर इफेक्ट वाली, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है और ये यहाँ पर आ गई है। तो क्लिक एंड ड्रैग, तो देखिए वो फाइल सेम उसी तरीके से आ गई है और उसी तरीके का यहाँ पर एनिमेशन है। और अगर आप इसके अंदर एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके ये एडिट नहीं होगा, क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट की मोगार्ट फाइल है। तो एडिट करने के लिए आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाना है। यहाँ पर आपको ग्राफिक टेम्पलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ से इसे एक्सपेंड करके जो भी चेंजेस करने हैं वो इस वाले एरिया के अंदर आप करेंगे। जो भी कलर चेंज करना है वो आप इस एरिया से कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा। वाइट कलर करना है, आप वाइट कलर चूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूँ तो देखिए एक्सटेंड नहीं होगी, ये इसकी लिमिटेशन होती है। अगर मैं इसे क्रॉप करना चाहूँ तो जो एंड में एनिमेशन होगा वो कट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो नई अपडेट आई है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले यू प्रेस करते हैं जिससे कि केवल कीज़ आपको शो हो जाएं। तो जो नई अपडेट है उसके अंदर यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया आप क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया आप प्रीमियर प्रो के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो नेम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बार हम प्रीमियर प्रो के अंदर देख लेते हैं कि ये प्रोटेक्टेड एरिया आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं प्रीमियर प्रो के अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर ये क्लिप मैंने सेलेक्ट की, और जो एनिमेशन है वो एक बार देख लेते हैं कि कितने ड्यूरेशन का है। तो ये करीबन 10 फ्रेम का एनिमेशन है। तो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पैनल, ये पैनल आपको इफ़ेक्ट में ही ढूंढने को मिलेगा। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी पैनल ऐड कर सकते हैं, और इस पैनल के अंदर अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको इंट्रो और ऑल्ट्रो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसके सामने टाइम कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेम या सेकंड आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 फ्रेम है तो मैं यहाँ पर 10 इंटर करता हूँ, तो देखिए एक ग्रे कलर का एरिया आ गया। इसी तरीके से ऑल्ट्रो के लिए भी 10 फ्रेम। तो यहाँ पर ये जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड एरिया है। जब आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद इसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, या अभी भी मैं अगर इसे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो देखिए ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो गई है, और जो स्केलिंग है इनके बीच के एरिया की वो एक्सटेंड हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 10 फ्रेम ही है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, और शिफ्ट के साथ एरो कीज़ 5 फ्रेम 10 फ्रेम, तो 10 फ्रेम ही है।
तो इस तरीके से आप प्रीमियर प्रो के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। यही काम आपको आफ्टर इफेक्ट में किस तरीके से करना है। तो पहले मैं इस क्लिप को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भी इसे हम अनइंस्टॉल कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, ताकि नई जो क्लिप हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस कंपोजिशन के लिए जो पैरामीटर हमें चाहिए एडिट करने के लिए वो हमने पहले से ही सेट कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसे क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कंपोजिशन के अंदर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन का, जिसके अंदर आपको टोटल 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वो पूरे ही टाइमलाइन को प्रोटेक्टेड कर देगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें केवल यहाँ पर इंट्रो और ऑल्ट्रो इसके लिए ही चाहिए। तो इंट्रो पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से एक एरिया आ गया है, और इसी तरीके से हम एंड के लिए भी ऑल्ट्रो क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो एज है इस पर आप डबल एरो देख रहे हैं, इसे जहाँ तक आपको कीज़ प्रोटेक्ट करनी है स्केलिंग से वो आप प्लेस कर दें, और इसको मैं थोड़ा सा पहले पीछे लेके आता हूँ यहाँ तक, और एंड वाले को ही हम मूव करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये एरिया प्रोटेक्टेड हो गया है। इसके बाद एक्सपोर्ट करने का मेथड सेम वैसे ही है जैसे कि अभी हमने किया था। बस आपको ये जो एरियाज़ हैं वो डिफ़ाइन करने हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं। सेव करनी थी फाइल, वो हम दोबारा भूल गए, और सेम इसी लोकेशन पर मैं फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। तो इस फाइल को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, तो फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। अब हम इसे प्रीमियर प्रो के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया है और फाइल यहाँ पर आ गई है। इसे एक बार क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आते हैं, और देखिए फाइल सेम उसी तरीके से आ गई है। जो भी एनिमेशन था, ड्यूरेशन थी, सेम वही आ गई है। लेकिन अगर मुझे ड्यूरेशन एक्सटेंड करनी है तो यहाँ पर मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, तो जितनी भी ड्यूरेशन मैं करना चाहता हूँ वो उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, और जो एनिमेशन है वो आपकी एज पर ही देखने को मिलेगा। तो इसका ये फ़ायदा है और ये न्यू अपडेट है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरीके के अगर आप और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।